वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट भी दिया करें। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और आज का जो वीडियो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में से ही टाइटल पिक किया है कि आने वाले 82 आवर्स आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, यानी कि आने वाले 82 घंटे आपके जीवन में आपके पर्सन के साथ किस तरह के निकलने वाले हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी इन घंटों के अंदर, क्या सोचेंगे वो आपके लिए, क्या महसूस करेंगे। ये इंसान कोई भी हो सकता है जिनको सोचकर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। आपका एक्स लवर हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो भी इंसान हो सकता है जिनके साथ अभी आप ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो, सेपरेशन में हो, और किसी के लिए ये उनका क्रश भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको गाइडेंस दूंगी। उनकी फीलिंग्स को सबसे पहले चेक करेंगे, करंट एनर्जीज़ देखेंगे, फिर उनकी फ्यूचर एनर्जी देखेंगे क्योंकि आने वाले 82 घंटे हैं तो फ्यूचर की एनर्जी भी मैं कवर अप करूंगी। और आपको गाइडेंस के लिए मैं एंजल्स के गाइडेंस कार्ड में से डिवाइन के जो कार्ड्स हैं वो भी मैंने रखे हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ज़ोडिएक साइन एलिमेंट्स जो भी निकलता है सब कुछ कवर अप करूंगी ताकि पूरी डिटेल में रीडिंग हो, आपको हर वो चीज़ पता लगे जिससे आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को फील कर पाओ, समझ पाओ रीडिंग को, और जो गाइडेंस दी जाती है उसको फॉलो कर पाओ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि बाद में जब आप सुनते हो और वीडियो सुनने के बाद भाग जाते हो, लाइक नहीं देते, तो प्लीज़ लाइक अभी से दे दो ताकि रीडिंग सुनते सुनते आपका जो ग्रैटिट्यूड है वो वीडियो की तरफ भी जाए और यूनिवर्स में आपकी पॉजिटिव एनर्जी चली जाए। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेना हो, मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और पाम रीडिंग करती हूँ, आपकी फेस रीडिंग करती हूँ। मेरी सारी सर्विसेज की डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरा सेम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, जो कि ऑफिशियल अकाउंट है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी बताती हूँ कि ये चल क्या रहा है इनके दिमाग में, इनकी फीलिंग्स किस तरह से हैं। क्या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या फिर ये अपने काम में, रूटीन वर्क में, ज़िंदगी में बिजी हैं। करंटली आपका जो भी पर्सन है, ये व्यक्ति आपको लेकर किसी भी तरह से कोई डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहे। ये इंसान के मन में कन्फ्यूजन है, करंट एनर्जी इनकी कन्फ्यूज्ड है। ये इंसान आपको लेकर, और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई सेकंड सिचुएशन हो जिसकी वजह से ये दो लोगों के बीच में हो सकता है कन्फ्यूज़ हो। दो सिचुएशंस ऐसी हों, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो। फैमिली की सुनूं या आपके लिए स्टैंड लूं, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने काम में बहुत बिजी हैं, या तो कोई मल्टीपल काम इनका हो सकता है, एक से ज़्यादा इन्होंने कोई रिसेंटली काम अपना स्टार्ट किया हो, या फिर अगर इनका काम पहले अच्छा नहीं चल रहा था तो शायद सडन गेन या बेनिफिट इनके काम में आना शुरू हो गया है और इनका ध्यान वर्कलोड की तरफ ज़्यादा है। इनको अपने बिजनेस की टेंशन हो सकती है, ऑफिस के कामों की स्ट्रेस हो सकता है, या फिर ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। थोड़ा पैसे की तरफ इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है एट प्रेजेंट। कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो। कोई ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हो, या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि एक जना अनमैरिड है, दूसरा मैरिड है, और वो इंसान अपनी फैमिली में बिज़ी है, या तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही उनकी, या फिर वो अपनी फैमिली लाइफ पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और आपकी तरफ उनका ध्यान थोड़ा कम दिख रहा है। प्रेजेंट कंडीशन उनकी यही निकल कर आ रही है कार्ड्स के अंदर। ये इंसान पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल फील कराते होंगे,
और आपके साथ इन्होंने काफ़ी सारे सपने देखे होंगे या आपको प्रॉमिस किया होगा कि ऐसे होगा, अगले 2 सालों में हम यहाँ ट्रैवल करेंगे, हमारी शादी होगी, बच्चों तक के नाम इन्होंने सोच लिए होंगे कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये इंसान ने आपको चीटिंग की है पास्ट में, क्योंकि ये इंसान, चीटिंग किसी भी तरह से होती है। चीटिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा मर्द या औरत आ जाए, वो चीटिंग होती है। चीटिंग ये भी होती है जो आपने वादे किए हैं, आप उन पे खरे नहीं उतरते। आपने किसी को शादी का वादा किया पर आपने निभाया नहीं, आप उनको ऐसे मोड़ पर छोड़कर चले गए जब वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठा था। या फिर ऐसा भी कुछ लोगों के लिए चीटिंग का अर्थ हम ले सकते हैं कि आपके साथ ये इंसान हमेशा ऑन एंड ऑफ में गए हैं, आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी कि ये शादी से या फिर ये कमिटमेंट से भागते क्यों हैं। हर रिलेशनशिप का जो मंजिल है या एंडिंग है, एक हैप्पी एंडिंग में ज़रूरी नहीं है बदले, या कोई भी रिलेशनशिप का एक सुखद अंत हो, ऐसा हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं होता। सब अपनी अपनी डेस्टिनी लिखवा कर आए हैं। सभी के लव रिलेशनशिप, सभी की मैरिटल लाइफ अलग अलग है, सभी अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करते हैं। किसी की लव मैरिज लिखी है, किसी की अरेंज मैरिज लिखी है, किसी के ब्रेकअप्स लिखे हैं, किसी के मल्टीपल अफेयर लिखे हैं। लेकिन आपके पर्सन का जो नज़रिया है रिलेशनशिप्स को लेकर, शादी को लेकर, पास्ट में तो बहुत ही नादानी दिखाई है, बहुत ज़्यादा हल्का अफेयर चलाया है इन्होंने। इनको लगता था कि ये जो रिश्ता है शायद आगे जाकर टिकेगा नहीं या स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, ना गिव अप होने दिया है। आप जो देखने वाले व्यूअर हैं, कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो सेम जेंडर सेक्स में क्यों ना हो, लेकिन आपका मुझे सीरियसनेस इस रिश्ते के लिए बहुत दिल से दिखाई दे रही है। जैसे किसी को दिल से भी ज़्यादा अपना टाइम देना, दिल के अंदर इतना ज़्यादा स्पेशल जगह देना कि शायद वो जगह लेने वाला आज तक आपको कोई और नहीं मिला। ऐसा आपके पर्सन अभी रिसेंटली सोचना शुरू हुए। उनको लगता है आप बहुत ही अनकंडीशनल लव देते हो, आपके अंदर बहुत सारी ऐसे क्वालिटीज़ हैं, ऐसी हीलिंग कैपेसिटी है या इस तरह की एबिलिटीज़ है आपके अंदर कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी आता है, वो इंसान आपको कभी भी लूज़ आउट नहीं करना चाहेगा। तो करंट सिचुएशन आपके पर्सन की ये दिख रही है कि इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। शायद आप उनके लिए एक बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में प्यार का ऑफ़र लेकर गए थे, लेकिन बार बार आपके पर्सन ने इस रिलेशन से वॉक अवे किया, आपको छोड़ा है और बार बार सॉरी मांगकर फिर रिश्ते में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन कभी भी स्टेबल नहीं रहे इस रिलेशन में, शादी को लेकर, रिलेशनशिप के कमिटमेंट वाले डिसीजन को लेकर। इनका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है और ये इंसान कभी भी अपने दिल की अंदर जो चल रही है फीलिंग्स, उसके साथ नहीं जाता। वो फील जो करते हैं, वो जो दिमाग से सोचते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग प्लान लेना पसंद करते हैं। कार्ड्स में आगे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं और हमेशा उनको लगता है प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, सब कुछ पैसा है। लाइफ को एंजॉय करो, ज़िंदगी में गो विद द फ्लो के साथ बढ़ते जाओ, आगे जो होगा वो देख लेंगे। ये इसी तरह की मेंटालिटी में पास्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये अब चेंज हो रही है। एनर्जीज जो होती हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती। अगर इंसान मैनिफेस्ट करता है, इंसान उपाय करता है, इंसान स्पिरिचुअल बनता है, इंसान मेडिटेशन करता है, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, जब इंसान का डिवाइन टाइमिंग आता है तो चीज़ें ऐसी आप लोगों के ज़िंदगियों में अपसाइड डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो फ़िलहाल आपका जो पर्सन है अगले आने वाले 82 घंटों में, यानी कि 82 आवर्स में, इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत सेंसिटिव रहेंगी, सोचेंगे आपके बारे में, ओवर थिंक भी कर सकते हैं और फ्रस्ट्रेट होंगे, खुद ही फ्रस्ट्रेट होंगे।
हो सकता है खुद की गलतियों पर बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करें और अपने आप को किसी केस में ये भी बोल सकते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ रहा, कितना पागल रहा, कितना स्टूपिड रहा कि जो मुझे प्यार दे रहा है उसकी मैं वैल्यू नहीं कर रहा, और जो मुझे प्यार नहीं देता मैं उसके पीछे भागता हूँ, उसके ऊपर पैसा वेस्ट करने को भी तैयार हूँ, उसके लिए टाइम निकालने को भी तैयार हूँ, और उसके लिए मैं दूसरे को छोड़ने को भी तैयार हूँ। तो ये थर्ड पार्टी में रहे हैं गाइस। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हो फिर ही रीडिंग को कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आपको श्योरिटी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा पर्सन ज़रूर आया है या आया था जिसकी वजह से आपकी लव की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आज आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखनी पड़ रही है उस इंसान की फीलिंग्स को जानने में, क्योंकि वो पर्सन आपके अभी कांटेक्ट में इन एंड आउट हो रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन दे रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, आपको गुड न्यूज़ ये है कि इनकी फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं। अब टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, सभी के एक ही टाइम पर कॉल मैसेज नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा मैच्योर होके रीडिंग को सुना कीजिए, पॉजिटिव रहा कीजिए और ओपन माइंड से रीडिंग की एनर्जी को एक्सेप्ट करा करें। यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में जो शिफ्ट आ रहा है, या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई है या फिर आप रेमेडीज़ कर रहे हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग इनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आप इमोशनल भी हो, आपको प्यार बांटना भी आता है, प्यार रिसीव करना भी आता है, प्यार की वैल्यू समझना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और ये इंसान उस एनर्जी में नहीं रहे जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में हो। तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों के पार्टनर आने वाले 82 घंटों में अपने आप को आपके लिए अकेला फील करेंगे, आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। शायद आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, और अगर आप एक मेल हो तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी अप टू डेट हो सकती है। आपको बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आता है, आपकी जो टॉक है बहुत स्मार्ट टॉक करते हो आप। आपका अपना एक अंदाज़ अलग हो सकता है कैरी करने का, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, और आपकी कैची पर्सनैलिटी और आपका जो मैग्नेटिक ऑरा है वो आपके पर्सन को आने वाले 82 घंटों में बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर या किसी ऑनलाइन साइट पर देखे, जानना चाहे कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। इनका दिल तो बहुत है कि आपके पास आएँ, आपके साथ डेटिंग करें, आपको दोबारा से मनाएं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है और ये पर्सन अंदर से मरे जा रहा है आपको देखने के लिए, मिलने के लिए, आपको बाहों में भरने के लिए, आपके साथ अच्छे रोमांटिक मोमेंट शेयर करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत कोज़ी फील करता है, बहुत होमली फील करता है आपकी कंपनी में। और इनको लगता है कि आज तक जितने भी लोग इनकी ज़िंदगी में आए हैं सभी लोगों ने इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने इनको कभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आप इनको एक गाइड के तौर पर ज़िंदगी में टीचिंग देते आए हो। लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस आपने इनसे शेयर भी किए होंगे कि बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो मटेरियल बेनिफिट के लिए दूसरे को यूज़ करते हैं और बाद में छोड़ जाते हैं, पर आपने इनको कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ किया है कि आप एक अलग यूनिक पर्सनैलिटी हो जो इनको मिली हो या मिले हो। और ये इंसान अगले 82 घंटों में आपकी इसी यूनिकनेस को फील करेंगे, क्योंकि जब इंसान के आसपास लोग इतने सारे हैं लेकिन सारे ही मीन लोग हैं, सारे ही शो ऑफ करने वाले लोग हैं, एक फेस पर मास्क डालने वाले लोग हैं, यानी कि मुखौटा डाल के रिलेशन में चलते हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं, सामने कुछ और। तो आपका पर्सन ये सारी एनर्जी फील कर पाएंगे अगले 82 घंटों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स जो हैं बहुत ही ऐसे कार्ड्स हैं जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एनर्जी को ऐसा शो कर रहे हैं कि पास्ट में एनर्जी लो है, कॉन्फिडेंस की कमी है, स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे कि आगे बढ़कर
कैसे माफ़ी मांग लूँ या कैसे आपको मनाऊँ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स इस इंसान को भाव नहीं दे रहे और उसकी वजह से भी ये इंसान थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा है कि ये लव वाली बैटल शायद ये हार चुके हैं। गिव अप करने का सोचते हैं तो दूसरे ही वक्त इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, आपके प्रति ऑब्सेशन आ जाता है कि नहीं, जो भी है पाकर दिखाऊंगा। कुछ ऐसा एटीट्यूड भी आपके पर्सन का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है उसमें शिफ्ट तो दिख रहा है। किसी के लिए माइनर होगा, किसी के लिए बहुत बिग शिफ्ट होगा, लेकिन शिफ्ट ज़रूर आ रहा है एनर्जी में। और इनकी एनर्जी आई बिलीव होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर। शायद आपको भी पता होगा कि आपके पर्सन आपको कई बारी कनेक्शन में आए हैं फिर चले गए हैं, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में आपको डालते हैं और ख़ुद भी कई बारी परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। कुछ लोगों का फैमिली इशू स्ट्रॉन्ग है, कास्ट इशू है, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड हो सकता है सोशल स्टेटस अलग हो। एक ये वजह बन रहा है शादी के लिए या फिर कमिटमेंट देने से घबरा रहे हैं कि फ्यूचर तो है नहीं, शादी होगी नहीं तो कितने साल आगे खींच लूँगा या खींच लूँगी, एक ये वजह भी है। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है और थर्ड पार्टी सभी के लिए अलग अलग है। किसी की वर्क लाइफ बीच में है, किसी के पर्सन थर्ड पार्टी को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा पसंद करते हैं, टाइम देना, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहे हैं। फ्रेंड्स की बातें सुनकर भी हो सकता है इन्होंने रिश्ते को ख़राब किया हो, क्योंकि इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इनको गलत गाइड भी करते हैं और शायद उनकी खुद की ज़िंदगियों में डाइवोर्सेस चल रहे हों या उनके रिलेशनशिप में चीटिंग हो, बिट्रेयल हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हो। तो आपके पर्सन की संगत ऐसी हो सकती है, उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो सकता है जो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में सराउंडेड हैं। तो आपका जो पर्सन है आपसे रीयूनियन चाहते हैं अगले 42 घंटों में, 82 आवर्स में, 82 घंटों में। इनकी जो एनर्जी है आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा इस तरह की रहेगी कि ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, चाहे दिल का हाल हो, खुद मुंह से आकर बता दें, सामने फ़िज़िकल मीटिंग कर लें या फिर किसी फ्रेंड की मदद लें, किसी रिलेटिव की मदद लें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अगर इन्होंने खुद ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे और वेट करेंगे कि आप इनको मैसेज कर लो या आप ही के टाइम पर ऑनलाइन आएंगे जानबूझकर, ताकि आप इनको देखो, आप इनसे जेलस फील करो कि ये इतनी रात को या इतनी देर ऑनलाइन रहते हैं लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं देते, तो शायद आप ही फ्रस्ट्रेट होकर इनको मैसेज कॉल कर लोगे। ऐसी इनकी फीलिंग रहेगी आने वाले 82 आवर्स में। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपको लेकर तो मुझे कुछ लोगों की होपलेस लग रही है। उनको लग रहा है कि मेरा पर्सन अब मुझे माफ़ नहीं करने वाला और शायद मेरा पर्सन मुझे अब इंटरेस्ट भी नहीं लेगा मेरे साथ रिलेशन में वापस आने के लिए, क्योंकि कुछ बातें आप लोगों की हुई हैं ऐसी जो चीटिंग पर बेस्ड थी। या तो आपने इनको कहीं चीट करते हुए पकड़ा है या आपको इनकी कमिटमेंट ना देने वाली और बार बार रिश्ते से ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी से आपको परेशानी है और आप अब फाइनल डिसीजन के स्टेज पर पहुंच चुके हो कि कुछ भी करो क्लैरिटी दो, अदरवाइज़ मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करो और ना ही आप मुझे बार बार किसी तरह के लिए शक करो, क्योंकि ये पास्ट में आप पर शक भी करते आए हैं। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं गाइस। तो मैं अब कुछ एंजल कार्ड्स में से मैसेज बताऊंगी, फिर हम लव मैसेजेस रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं पहले वो बता देती हूँ। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। फिर अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि और कन्या राशि। एयर साइन में लियो और सैजी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन में तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो ये आपके पर्सन की राशियाँ कहीं भी हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग या वीनस में। कुंडली के सूर्य, चंद्र, लगन राशि में कहीं भी।
अब मैसेजेस की बात करते हैं, जो कि गाइडेंस कार्ड के मैसेज होंगे और ये मैसेज जो हैं आपको गाइडेंस भी देंगे। तो यहाँ पर ओशो जेन कार्ड मैंने निकाल के रखे हैं गाइडेंस के लिए, फिर एंजल कार्ड्स रखे हैं और उसके बाद मेरे खुद के हैंड रिटन मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए जो लव मैसेज होंगे। तो सबसे पहला गाइडेंस जो है कंपैरिजन का आ रहा है, यानी कि ये इंसान हो सकता है आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में जो इन्होंने गलतियां की हैं और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जो भी इन्होंने मिस्टेक्स पास्ट में कर दी, ये सोच रहे हैं अगर मैं वो गलतियां ना करता तो आज मैं सेपरेशन में अपने पर्सन के साथ ना होता, या तो ये इस तरह के कंपैरिजन से सीख रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ या करूँगी और मेरे पर्सन के साथ अपना रिलेशन ठीक करना है मुझे, क्योंकि ये चाहते हैं दिल से आपको इस रिश्ते में लाना। और पास्ट में तो ये इंसान भागते रहे हैं आपसे दूर दूर, शायद इनको लगता था आप ईज़िली अवेलेबल हो, हमेशा ही इनका साथ दोगे, चाहे ये जिस मर्जी एनर्जी में रहें, आपको कभी भी छोड़ दें, लेकिन आप कभी इनका साथ नहीं छोड़ने वाले। इस तरह का इनको ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अगला कार्ड करेज का कार्ड कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि इनके अंदर करेज की कमी दिखाई दे रही है कुछ लोगों में, यानी कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो गिव अप करने की है कि चलो गिव अप कर देता हूँ, क्या पता मेरा पर्सन तो मानने वाला ही नहीं। कुछ लोगों के पर्सन गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी 80% के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं, खोई हुई हिम्मत जो ये खो चुके हैं उस हिम्मत को वापस से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और ये हिम्मत दिखाते हुए अगले 82 घंटों में आपके लिए फ़ील करेंगे। शायद कॉल मैसेज भी मेरे किसी व्यूअर को आ सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला कार्ड यहाँ पर चेंज का है, तो आपके रिलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जैसे भी हैं, ओपन माइंड के साथ लेसन की तरह लो और घबराना नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी करंट की है और फ्यूचर एनर्जी है। तो मैनिफेस्ट करते रहो ताकि पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सको। ये भी सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद बोर हो गए हैं अकेला लाइफ निकाल कर, और उनको लग रहा है कि मैं जिनके लिए इतना कॉन्फिडेंट होकर गया था वही लोग मुझे चीट कर रहे हैं, और इनको अब उनसे जब चीटिंग मिल रही है तो आपकी याद आ रही है। तो ये खुद भी रिलेशन को और सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, चीज़ें अपने फेवर में लाना चाहते हैं, और उसके लिए ये आपको फॉरगिवनेस के लिए या आपसे माफ़ी मांगने के लिए अप्रोच कर सकते हैं आने वाले 82 घंटों में। अगला मैसेज यहाँ पे ड्रीम का है, तो काफ़ी ड्रीम्स आ रहे होंगे इनको आपके, या इनको यूनिवर्स ड्रीम्स में कुछ ऐसे साइन या सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रही होंगी, या आपके विजन्स आ रहे होंगे इनको, और इनको लग रहा है कि आप इनको याद करते हो, और उसी की वजह से इनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ और एनर्जी है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींची जा रही है। अगला यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है, यानी कि आपके रिलेशन में ट्विन फ्लेम लोग हो सकते हैं, आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस नहीं है, और आपके पर्सन की एनर्जी भी इसी तरह स्कैटर्ड है। अगला मैसेज यहाँ पर एक्साइटमेंट का है, तो इस रिश्ते में एक्साइटमेंट लाना चाहता है आपका पार्टनर, और शायद कोई सरप्राइज़ डेट या कोई सरप्राइज़ आपको गिफ्ट दे सकते हैं आने वाले दिनों में, और हो सकता है इनका कोई सरप्राइज़ कॉल या मैसेज आपको आ जाए जब आपको उम्मीद ना हो, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं। अगला मैसेज यहाँ पर पैशन का है, तो काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, और इनको लगता है आप ऐसे पर्सन हो जो ज़िंदगी में एक एनर्जी भरते हो, पैशन भरते हो। आप काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर करते होंगे, आपकी कई बातें, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी एनर्जी इस इंसान को ट्रिगर कर रही है, और ये आपके लिए पैशनेट महसूस कर रहे हैं। अगला मैसेज यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट का कार्ड निकला है, तो काफ़ी लोग अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ,
डीप लेवल पर सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों में, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और ये जब भी सोचते हैं मूव ऑन करने का, उसी टाइम आपकी तरफ ये और भी ज़्यादा डीप डाउन फीलिंग्स महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये एनर्जी गाइस जो मैं रीडिंग में पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि टैरो में म्यूचुअल एनर्जीज़ भी आती हैं और वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ भी आती हैं। कभी कभी एनर्जीज़ मिरर भी बहुत करती हैं व्यूअर्स की, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके करंट थॉट्स क्या हैं, और बाकी जो आपका डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी एक रोल प्ले कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, उसकी वजह से भी आपको इस तरह की एनर्जीज़ सुनने को महसूस होती हैं या सुनाई पड़ती हैं। अगला कार्ड यहाँ पर मीटिंग सून का है, तो बहुत लोग मिलने वाले हैं एक दूसरे के साथ, तो बी रेडी, सेल्फ लव करो, पैम्पर करो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करो, क्योंकि आपका यही एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में अगर इसी तरह निभाते रहोगे, इसी एटीट्यूड को कैरी ऑन रखोगे, तो ये पर्सन आपके लिए और भी ज़्यादा इंटीमेट होगा और भी इंटिमिडेट होगा, और आपके प्रति अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली फील करेंगे। चेजिंग नहीं करनी किसी को भी, चाहे लड़का है लड़की है, कोई भी इंसान जो वीडियो देख रहा है, किसी भी पार्टनर को आपने चेज़ नहीं करना, ठीक है। बार बार उनको स्टॉक नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपका कॉन्फिडेंस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और आप और भी ज़्यादा एंशियस होना शुरू कर दोगे कि अभी नहीं कॉल आया, अभी तक इतना टाइम निकल गया, इतने घंटे निकल गए, उसकी वजह से रीयूनियन नहीं होगा। जब आप अपनी सिचुएशन को सरेंडर करोगे तब आपका रीयूनियन होगा। अगला मैसेज जो कि लव मैसेज है आपके पर्सन का, ये आपसे कह रहे हैं उम्मीद से रोज़ आपको याद करता हूँ, शायद तुम कांटेक्ट करोगी। तो ये एक उम्मीद लगाकर रोज़ ही आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, और होपफुल हैं कि शायद एक दिन तो आप इनको खुद कांटेक्ट करोगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे वो आखिरी कॉन्वर्सेशन रुला देती है। तो शायद लास्ट मीटिंग या आपकी जो लास्ट इनसे बातचीत हुई है, कॉन्वर्सेशन हुई है, वो कुछ ऐसी रही होगी जिसको सोचकर ये इंसान रोना शुरू कर देते हैं, काफ़ी सैड एनर्जी में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और इनको लगता है कि शायद सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। अगला लव मैसेज आपके पर्सन का, आई लव यू, येस आई डू। ये आपको प्यार करते हैं और कंफर्म भी कर रहे हैं कि येस आई डू, मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ, पहले भी करता था। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई विल नेवर स्टॉप होपिंग फॉर अस। तो ये कभी भी आप पर होप खोना नहीं चाहते, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते, जबकि इनकी एनर्जी बीच बीच में गिव अप करने की आ जाती है। ऐसी सिचुएशन या स्टेज आ जाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। होता है ना ऐसे, जब हम किसी को रोज़ फ़ोन करें तो एक हैबिट बन जाती है उसी टाइम बात करना, और जब एक भी दिन फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं आता तो इंसान परेशान हो जाता है, और एनर्जी ऐसी हो जाती है कि वो बार बार फ़ोन को चेक करेगा या हाथ में ही रख के बैठा रहता है कि कभी किसी टाइम भी आ सकता है कॉल या मैसेज। तो इनको भी यही लग रहा है कि मैं इस उम्मीद में जी रहा हूँ और मैंने आज भी उम्मीद छोड़ी नहीं है कि हम दोनों का रिश्ता फिर से सही होगा, और ये उम्मीद छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने जगह जगह अपना दिल लगाने की कोशिश की, शायद काम में मन लगाने की कोशिश की, फिर अचानक आपकी याद आ गई, फिर दिमाग में वही ख्याल आ गए कि क्या आप कर रहे हो इस टाइम, क्या आप किसी के साथ ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। तो बैक ऑफ द हेड आपका थॉट इनके दिमाग में चलता रहता है, और ये इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि एक दिन तो ज़रूर कांटेक्ट होकर ही रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज, यू लाइट अप माई लाइफ। तो आपने इनकी ज़िंदगी में वो रोशनी लाई है, वो डार्कनेस अगर इनकी ज़िंदगी में कहीं थी तो वो टॉर्च हो आप, वो लाइट हो आप, जिसने इनकी अंधेरे वाली ज़िंदगी को रोशनी में बदल दिया है। कहते हैं ना, बिल्कुल लाइट अप कर दी है इनका लाइफ भी, इनका दिल भी, और इनकी
अंदर की जो भावनाएं हैं उनको भी। शायद काफ़ी लोगों ने यूज़ कर लिया, चीटिंग कर ली, पैसे यूज़ किए होंगे, मेंटल ट्रॉमा दिया होगा, धोखा दिया होगा, रिलेशन में बिट्रे किया होगा, और कहीं ना कहीं इनको ऐसे ही लोग मिले हैं जो टॉक्सिक रहे पास्ट में इनके लिए, या ये आपके साथ भी हो सकता है और आपने इनकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं लाइट अप किया है, ऐसा ये मानते हैं। यहाँ पर अगला मैसेज है, आई एम एडिक्टेड टू यू। तो ये आपसे बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा इनका अट्रैक्शन है, फिज़िकल है, स्पिरिचुअल है, और किसी भी तरह से ये मेंटल अट्रैक्शन भी हो सकता है। दिमाग से भी आपके बारे में सोचना, दिल से भी आपके बारे में सोचना, स्पिरिचुअली भी फील करना, और इमोशनल बॉन्ड भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर हिडन एनिमीज़ का है। तो आप लोगों के बीच में गाइस, मुझे कोई ना कोई तो दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम आई है। कोई भी हिडन एनिमी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपके पर्सन को अब जाकर अंदाज़ा लग रहा है, या अब जाकर इनकी आंखें खुली हैं कि काश ये लोगों की बात ना सुनते और यहाँ तक सिचुएशन ख़राब ना होती। अगला मैसेज यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट का है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को सरप्राइज़ विज़िट मिल सकती है अपने पार्टनर के थ्रू। किसी को कोई मिलने आ रहा है, कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स पार्टनर है, या फिर अगर कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी लंबे समय से मिलना चाहता था आपसे या चाहती थी, शायद अब जाकर वो आपको मिल सकते हैं, ऐसा कार्ड्स निकला है। अगला मैसेज यहाँ पर विक्टिम का है। तो यहाँ पे आपका पर्सन बहुत विक्टिम की मेंटालिटी में है। उनको कई बार लगता है कि शायद आपको और उनके बीच में जो कुछ भी हुआ, आपने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं। उनको ये भी लगता है कि आप उनको चीट कर गए हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर इस मेंटालिटी में हो कि उनके साथ धोखा हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, किसी ने चीट कर दिया। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने उनको चीट किया है, कुछ लोगों के पार्टनर। तो वो विक्टिम मेंटालिटी में है इस टाइम कि उनके साथ बुरा हुआ है, डेस्टिनी को दोष दे रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं। जिनको शक रहा होगा आप पर कि आप उनको कहीं ना कहीं धोखा देते आए हो, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन बाकियों के जो पार्टनर हैं वो विक्टिम इस सिचुएशन में फील कर रहे हैं कि वो हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे, ड्यू टू हिज पेरेंट्स या ड्यू टू हिज फैमिली का कोई बड़ा ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको कभी उन्होंने बताया हो कि मैं इस रिलेशन को पसंद करता हूँ और मैं शादी चाहता हूँ। तो शायद उनके पेरेंट्स उनकी बात को सुनते नहीं हैं, या उनके पेरेंट्स का कोई और ही डिसीजन है, और आपके पर्सन उस सिचुएशन में भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसकी वजह से वो विक्टिम फील कर रहे हैं। बाकियों के लिए, मेजॉरिटी के लिए ये दिखाई दे रहा है कि वो इस सिचुएशन में सेपरेशन के बाद अकेला महसूस कर रहे हैं और अपनी गलतियों को आप ही कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर हैं और ख़ुद को विक्टिम मान रहे हैं। तो ओवरऑल आज की रीडिंग में ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन की करंट भी हैं, आने वाले 82 आवर्स की हैं। तो आपको आई होप गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बिना कहे ही लाइक दे दिया करो, क्योंकि वीडियोस हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी सुनने को मिलती है, वो भी इतनी हार्ड वर्क से वीडियोस बनाए जाते हैं। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करें, अपना लव एंड सपोर्ट चैनल को दें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपका प्यार चाहिए, क्योंकि वहाँ फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे। तो आई रिक्वेस्ट यू, और मुझे उम्मीद है कि आप ये रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करोगे। अपना कोई भी कमेंट है, कोई कन्फ्यूजन है, वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ऑलवेज़ वेलकम, और हमेशा हैप्पी रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, एनर्जीज़ को हाई रखो। कोई आता है जाता है, उससे अपने दिल को कमज़ोर फील मत करो। यू आर परफेक्ट, यू आर कंप्लीट, यू आर लवेबल। ठीक है, अगले वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर,
बाय बाय।